और देखो परमात्म प्रकाश पृष्ठ 221 में लिखा है, व्यवहार सम्यक्त के विषयभूत छह द्रव्यों में से वीतराग चिदानंद एक आदि अनंत गुण रूप शुभ अशुभ मन वचन काय के व्यापार से रहित निशुद्धात्मा ही उपादेय है, ध्यान करने योग्य है। देखो क्या कहते हैं, व्यवहार सम्यक्त के विषयभूत छह द्रव्यों में से वीतराग चिदानंद एक आदि अनंत गुण रूप शुभ अशुभ मन वचन काय के व्यापार से रहित निशुद्धात्मा ही उपादेय है। देखो व्यवहार ने का विषय भूत छह द्रव्य कहे, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, लेकिन उनमें उपादेय एक शुद्धात्मा है। छह द्रव्यों में ज्ञान वाला ज्ञान स्वरूप वाला एक जीव द्रव्य है, और जीव द्रव्य में भी जो ज्ञान स्वभाव मोह राग देश रूप नहीं होता है, वो स्वभाव का धारी शुद्धात्मा ही उपादेय है। कैसा है शुद्धात्मा? मन वचन काय के व्यापार से रहित है। माने मन वचन काय शुद्धात्मा में नहीं है, वो तो पुद्गल का परिणाम है। और वह मन वचन काय के निमित्त से शुभाशुभ भाव होते हैं, वह भी आत्मा के स्वरूप नहीं है। वीतराग चिदानंद एक आदि अनंत गुण रूप है। राग रहित होने से आत्मा का स्वभाव वीतराग है, चैतन्य रूप है, आनंद रूप है, एक है और आदि अनंत गुण रूप है। क्या अनादि अनंत होना चाहिए यहाँ, अनादि अनंत और गुण रूप है। ऐसा गुणी निशुद्धात्मा ही उपादेय है, ध्यान करने योग्य है, ध्येय है। तू कहाँ ध्येय को खोजता है? तेरा स्वभाव ही ध्येय है, तो उसका ध्यान कर, तो परमात्मा की साक्षात अनुभूति तुझे हो जाए। और देखो परमात्म प्रकाश में कैसा परमात्मा प्रकाशित किया है, पृष्ठ 322 पर। यह तुम्हारे मन में वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान रूप सूर्य का उदय हुआ है, और मोह निद्रा के अभाव से आत्मा बोध रूप प्रभात हुआ है, तो तुम सभी को समान देखो। क्या कहते हैं कि वो आत्मन, यह तुम्हारे मन में उपयोग में वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान रूप सूर्य का उदय हुआ है। क्या तुम्हारे मन में, तुम्हारे उपयोग में वीतराग राग से रहित निर्विकल्प अभेद स्वसंवेदन ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ है। नित्य उदय वर्त रहा है, नित्य उदय वर्तता हुआ ज्ञान तुम्हारे उपयोग में उदय हुआ है। तो मोह निद्रा के अभाव से आत्मबोध रूप प्रभात हुआ है। समझ लो, तो मोह की निद्रा का अभाव हो गया और आत्मबोध रूप सम्यक ज्ञान रूप प्रभात का उदय हो गया। तो तुम सभी को समान देखो, अब किसी में भेद मत करो। आगे परमात्म प्रकाश पृष्ठ 167 में कहते हैं, वह निज देव अविनाशी है, कर्मांजन से रहित है, केवल ज्ञान से पूर्ण है। ऐसा निज परमात्मा संभाव में स्थित है, अर्थात संभाव रूप से परिणत हुए साधुओं के मन में विराजमान है, अन्य जगह नहीं है। ओहो, कैसा तेरा ये आत्मदेव अविनाशी है, हैं? क्या समझ में आया?
तू देख तो सही इसकी कैसी महिमा है, हैं? साधुओं के मन में ऐसा आत्मा विराजमान है। तू भी अपने मन में इसको विराजमान कर ले। है तो कहीं नहीं, तेरे में ही है। तू अपने आप में तुझे देखने की जरूरत है। वह निज देव अविनाशी है। देखो, जिन देव तो सादी अनंत हैं और निज देव अनादि अनंत है। क्या समझ में है? जिन देव आदिनाथ है और निज देव अनादिनाथ है। निज देव की अनुभूति से, निज देव की रति से, निज देव की लीनता से जिन देव प्रकट हुए थे, जिन देव प्रकट होते हैं। क्या समझ में आया? ऐसा ये देवाधिदेव का देव ये अपना परमात्मा है। देवों का देव, सिद्धों का सिद्ध, परमात्माओं का भी परमात्मा। ऐसा ये निज देव अविनाशी है। इसका कभी विनाश न हुआ, न है, न होगा कभी। क्या ख्याल में आया? अरे भाई, बहिरात्म दशा अनादि शांत है और अंतरात्मा साधी शांत है और परमात्मा साधी अनंत है और ये निज चैतन्य परमात्मा अनादि अनंत है। क्या इसकी महिमा तो देखो। कर्मांजन से रहित है। कर्म रूपी अंजन का इस आत्मा में प्रवेश नहीं, ऐसा ये निरंजन है। और कैसा है कि केवल ज्ञान से पूर्ण है। क्या समझ? केवल ज्ञान से पूर्ण है। समस्त गुण पर्यायों में एक केवल ज्ञान स्वभाव व्याप्ता है और केवल ज्ञान स्वभाव में सभी गुण पर्याय व्याप्त हैं। इसलिए द्रव्य से पूर्ण है। आत्मा के असंख्य प्रदेशों में केवल ज्ञान रहता है, इसलिए यह क्षेत्र से पूर्ण है। और ये केवल ज्ञान अनादि से अनंत काल तक प्रवाहित रहता है, इसलिए ये काल से पूर्ण है। और इस केवल ज्ञान में बस केवल ज्ञान ही है और कुछ नहीं। ना तो परद्रव्य है, ना मोह राग देश का कूड़ा कचड़ा है। यह नित्य प्रकाशित, नित्य उदित ये ज्ञान, केवल ज्ञान ही निरंतर वर्तता है। इस प्रकार ये केवल ज्ञान भाव से पूरा है। ऐसा भरा पूरा निज परमात्मा संभाव में स्थित है। ऐसा ये भरा पूरा आत्मा परमात्मा समभाव में, समता भाव में स्थित है। अर्थात समभाव से परिणत हुए साधुओं के मन में विराजमान है। ओहो, इसकी क्या महिमा है। तो इस चैतन्य की महिमा की कदर नहीं करता। अरे वीतरागी दिगंबर संत तो इसका ध्यान करते हैं और तुझे इसकी महिमा भी नहीं आती है? क्या ख्याल? वे तो इसका नित्य ध्यान करते हैं, क्षण भर भी वियोग उन्हें सहन नहीं है। निज परमात्मा के ध्यान को भी छोड़ सकते। ऐसा साधुओं के मन में विराजमान है, अन्य जगह नहीं है। आगे परमात्म प्रकाश पृष्ठ 70 पर कहा है, जो कर्मों से निबद्ध होने पर भी वास्तव में कर्म रूप कभी भी नहीं हुआ।
कर्म भी जिस रूप कभी भी नहीं हुए उस व्यक्त परमात्मा की तुम भावना करो। क्या ख्याल में आया? देखो कैसे परमात्मा की, व्यक्त परमात्मा की। ओहो, व्यक्त परमात्मा कहाँ है? सिद्ध में, सिद्धालय में है कि समव शरण में है? व्यक्त परमात्मा सिद्धालय में है कि समूह शरण में है? हैं? अरे भाई, व्यक्त रूप परमात्मा तेरे अंतर में है।